स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के असाइनमेंट चलेंगे अगले 5 दिन। किसके असाइनमेंट चलेंगे? स्ट्रिंग। तब तक मैं ऐसे टॉपिक कवर करूंगा जिसमें असाइनमेंट ना हो। आप समझे? मुझे बैलेंस करना। अगर वैसे आज मेरा प्लान था एक्सेप्शन हैंडलिंग चालू करने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी आपको स्ट्रिंग में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी असाइनमेंट सबका लैब आवर्स आएगा, उसमें और करो प्रैक्टिस। तब तक हम क्या करेंगे, मैं कुछ और टॉपिक चालू करता हूँ जिसमें असाइनमेंट्स ना के बराबर आए। समझे क्या? चलो शुरू करते हैं कहानी। हेडिंग डाल दो ऑब्जेक्ट क्लास। स्ट्रिंग से सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम अरे में चेंज कर सकते हैं और फिर कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसको अरे को स्ट्रिंग बदल दो। मशीन टेस्ट जब भी आएगा उस दिन अगर ऑफिशियल आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है तो आपको एक मेल ऑफिशियली नीचे करना रहेगा या फिर एप्लीकेशन देना रहेगी। फिर वो ऑफिशियली आपको नेक्स्ट डेट बताएंगे। 16 को है क्या हमारा मशीन टेस्ट? किस नंबर? क्यों 16 या दोनों दिन? 16 को मंडे है तो मैं प्लान करूंगा उसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं। मतलब ऐसा कुछ करूंगा कि 2-3 दिन वो आगे हो जाए। लिखो हेडिंग डाल दो ऑब्जेक्ट क्लास। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भैया। लिखो इट इज अ क्लास। देखो इट इज अ क्लास in java.lang package. It is a class in java.lang package. क्या है भैया ये? क्लास। कौन से पैकेज के? java.lang। अगले को इट इज द सुपरमोस्ट क्लास। इट इज द सुपरमोस्ट क्लास। इट इज द सुपरमोस्ट क्लास of all the classes in java. It is the supermost class of all the classes in java. आगे लिखो object class is powerful. Object class is powerful because of its methods. Object class is powerful because of its methods. ऑब्जेक्ट क्लास क्यों है पावरफुल? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या है भैया? मेथड्स। चलो आप सब लोग आईडी में असाइनमेंट कर रहे हो? एवरीवन असाइनमेंट सभी को किस पे करना है? आईडी है ना? क्या नाम उसका? स्प्रिंग टूल शूट। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उसमें? शॉर्टकट चलने लग गए? बढ़िया। रन वन करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? अभी कोई नोटपैड यूज तो नहीं कर रहा है ना? मैं बताऊंगा नोटपैड कब यूज करना है, ठीक है? तब तक नहीं करना। चलो मैंने बोला यार एक क्लास है पर्सन। क्या नाम है क्लास का? पर्सन। इंटीजर टाइप का क्या है? आईडी। स्ट्रिंग टाइप का क्या है? नेम। ठीक है। और इंटीजर टाइप का मान लिया क्या है? सैलरी। ये क्या है हमारा? पर्सन है। चलो पर्सन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। 3 पैरामीटर ले लेते हैं। This dot id is equal to id. This dot name is equal to name. This dot salary. ठीक है। चलो इस क्लास को एंड करते हैं और यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं 300। और यहाँ पे मैंने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक void main। ठीक है। चलो
अब मैं पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, दिख रहा है सबको? चलो, पर्सन में मैंने बोला 101 दे देते हैं, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, और यहाँ पे तीसरी चीज क्या है बताओ? सैलरी। दिख रहा है यस और नो? ये मेरा क्या बन गया? पर्सन का ऑब्जेक्ट। चलो, मैं गया system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा दिया। मैंने किसको प्रिंट करा दिया दोस्तों? ऑब्जेक्ट को। बताओ, करा सकते हैं क्या? बताओ, मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। बोलो क्या होने वाला है? क्या नाम है? डेमो 300 डॉट जावा। फिर इधर आई जावा डेमो 300। बताओ, जैसे ही चलाया तो प्रोग्राम क्या दे रहा है? ये क्या हुआ? कहानी समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? आपने पर्सन क्लास बनाई, उसमें कितने डेटा मेंबर है? 3। पर्सन के अंदर क्या है? एक कंस्ट्रक्टर। दिख रहा है सबको ये सर? नो? इस कंस्ट्रक्टर में डेटा रखा हुआ है। अब मैंने पर्सन का क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करा दिया? प्रिंट। सब मेरे साथ है ये सर? नो? जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट कराया, तो वो ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में प्रिंट हो रहा है? हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। दिख रहा है सबको ये सर? नो? अगर मैं आपसे बोलूं कि यार P1 इज इक्वल टू P1 प्लस कुछ स्ट्रिंग अपेंड कर दो उसमें, या मान लो एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने, एक स्ट्रिंग S इज इक्वल टू, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या भैया? P1। मैंने ऑब्जेक्ट के आगे वेलकम लिख दिया। बताओ, मैं एक ऑब्जेक्ट में क्या अपेंड कर रहा हूँ? स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट में क्या अपेंड कर रहा हूँ? और यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ S। किसको प्रिंट करा दूं भैया? S। जैसे ही कोड को मैं चलाऊंगा, आंसर आप देख रहे हो। ऑब्जेक्ट की जब भी बात होगी तो ऑब्जेक्ट को जिस फॉर्म में आ रहा है, दिख रहा है सबको? बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है? पूरी कहानी सुनाऊं कहानी यहाँ से? यस और नो? मैं क्या शुरू किया हूँ भैया? ऑब्जेक्ट क्लास। क्या चालू किया हूँ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास एक ताकतवर क्लास है। हर क्लास जावा की किसकी चाइल्ड क्लास है? ऑब्जेक्ट क्लास। मतलब ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो सुपर मोस्ट क्लास है फॉर ऑल दी क्लासेस। अब मैं यहाँ पे पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट से डील कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहा हूँ या इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ अपेंड कर रहा हूँ, तो क्या काम हो रहा है बताओ? जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट होने की बात कर रही है? स्ट्रिंग में। या ऑब्जेक्ट को जैसे किसी स्ट्रिंग में अपेंड कर रहा हूँ, तो इंटरनली एक मेथड कॉल हो रही है जिसका नाम है टू स्ट्रिंग। क्या नाम है मेथड का? टू स्ट्रिंग। बोले सर मतलब जब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किस में बदलने की बात करोगे? स्ट्रिंग में। अपेंड करने की बात करोगे, स्ट्रिंग में प्रिंट करने की बात करोगे, तो ऑटोमेटिकली कौन सी मेथड कॉल होगी? टू स्ट्रिंग। क्या मेरी पर्सन क्लास में टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है क्या? अगर पर्सन क्लास में टू स्ट्रिंग नहीं है तो किसकी टू स्ट्रिंग कॉल होगी? ऑब्जेक्ट क्लास। अगर किसी क्लास में मेथड नहीं होती है तो कौन जिम्मेदार? उसका पेरेंट। कौन जिम्मेदार? उसका पेरेंट। उसका पेरेंट कौन है? पर्सन। पर्सन का पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास में जितनी भी मेथड्स है उन सबका एक डिफॉल्ट बिहेवियर दिया गया है। कौन सा बिहेवियर दिया गया है? डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट बिहेवियर मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग कॉल होगी तो वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर चलाएगी। डिफॉल्ट बिहेवियर मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले कर देगी। इसका रिप्रेजेंटेशन दे देगी? एड्रेस। इसलिए वो हेक्सा के फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है। दिख रहा है आपको? यस और नो? लेकिन रियलिटी में आप क्या चाहते हो? जब भी मैं पर्सन की बात करूं और ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊं तो कायदे से ऑब्जेक्ट में क्या आना चाहिए था? 101, रश्मिका 5000। यस और नो? आप इस तरह की बात करते हो, मतलब आप ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसे यही नहीं चाहते। आप किसका बिहेवियर चाहते हो? अपना। तो आपको किसे ओवरराइड करना पड़ेगा? टू स्ट्रिंग मेथड को। किसे ओवरराइड करना पड़ेगा? टू स्ट्रिंग को। नहीं आया क्या समझ में? कुछ बात समझ में आई है? फिर से सुनाऊं कहानी? देखो,
अभी इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, पहले ये समझो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है मयूर। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहा हूं, कुछ अजीब सा एड्रेस आ रहा है। अरे हाँ है ना, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में प्रिंट करा रहा हूं, स्ट्रिंग तो सही आ रही है लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है वो अजीब सा हेक्साडेसिमल आ रहा है। यस और नो? बोले सर आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। आज तक आप क्या करते हैं, इधर समझो। आज तक आप मान लो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते थे S1, याद आया, और यहां S1 में लिखते थे दीपिका और S1 को प्रिंट कराते थे, याद आया। बताओ S1 क्या प्रिंट होगा, हेक्सा प्रिंट होगा या प्रॉपर वैल्यू प्रिंट होगी? क्यों, S1 भी तो ऑब्जेक्ट थे। S1 तो ऑब्जेक्ट है लेकिन वो हेक्सा में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि S1 किसका ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का। स्ट्रिंग क्लास ने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया। किसे ओवरराइड कर दिया, ऑब्जेक्ट क्लास की कौन सी मेथड को, टू स्ट्रिंग को क्या कर दिया, ओवरराइड। इसलिए जब हम S1 को प्रिंट कराए तो S1 का डाटा प्रिंट हुआ, ना कि हेक्सा प्रिंट हुआ। आया? फिर से कहानी समझो। मैंने पर्सन क्लास बनाई, ये पर्सन क्लास मेरी क्लास है, ये तो मानते हो सब लोग। ये पर्सन क्लास इनडायरेक्टली किसकी चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट की। पर्सन के अंदर क्या क्या है, आईडी, नेम और सैलरी। यस और नो? मैंने पर्सन का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आईडी में कितना रख दिया, 101, नेम और सैलरी रख दिया। आया? जब मैं P1 को प्रिंट कराया तो P1 साधारण या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। जब मैं P1 को प्रिंट कराया, तो जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे तो ऑब्जेक्ट तो भैया स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने की बात करेगा। ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होने की बात करेगा, स्ट्रिंग। अब ऑब्जेक्ट जैसे ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने की बात करता है, अपने आप एक मेथड को बुलाता है जिसका नाम क्या, टू स्ट्रिंग। क्या मैंने पर्सन में कोई टू स्ट्रिंग बनाई है, पर्सन में टू स्ट्रिंग नहीं। वो देखेगा यार पर्सन के पास तो टू स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर वो कहां जाएगा बताओ, पेरेंट के पास। पेरेंट में कौन बैठा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन सी मेथड है, टू स्ट्रिंग। उस टू स्ट्रिंग में डिफॉल्ट बिहेवियर गिवन है। वो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या बोलता है राजदीप, वो बोलता है भैया हमें एड्रेस का हेक्सा देना है। किसका रिप्रेजेंटेशन देना है, एड्रेस। तो वो टू स्ट्रिंग उस पर्सन ऑब्जेक्ट का एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन रिटर्न कर देगा। कुछ आया समझ में, नहीं है? हाँ, मतलब वो क्या करेगा, वो पर्सन ऑब्जेक्ट जहां मेमोरी में स्टोर हुआ है ना भैया, उस मेमोरी का एड्रेस रिटर्न कौन कर देगा, वहां की जो टू स्ट्रिंग है वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। इसलिए आपको अजीब सा हेक्साडेसिमल रिजल्ट दिख रहा है। ये समझ में आया क्या? चलो हेडिंग डालो टू स्ट्रिंग, पहले हेडिंग डालो, थोड़ा सा आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा भैया। हेडिंग क्या डाल दिया आपने, टू स्ट्रिंग। तो लिखो व्हेन, हेडिंग डाली सबने, टू का टी स्मॉल है, और टू स्ट्रिंग कैसा लिखोगे पता है ना, टू स्ट्रिंग। तो लिखो व्हेन वी ट्राई टू अपेंड, देखो व्हेन वी ट्राई टू अपेंड एन ऑब्जेक्ट टू अ स्ट्रिंग, when we try to append an object to a string, or if we try to print an object, if it देखो when we try to append an object to a string, or if we try to print an object, or we try to convert the object to string, we try to convert the object to string, then automatically to string method will be called. Then automatically to string method will be called. Then automatically कौन सी मेथड कॉल हो जाएगी भैया, टू स्ट्रिंग। Then automatically to string method will be called. चलो ऑटोमेटिकली किसकी मेथड कॉल हो जाएगी, टू स्ट्रिंग। अच्छा टू स्ट्रिंग है किसकी मेथड, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ऑब्जेक्ट क्लास कौन है, पेरेंट क्लास। सारी क्लासेस की पेरेंट कौन, ऑब्जेक्ट क्लास। तो देखो ईच एंड एवरी मेथड इन ऑब्जेक्ट क्लास, each and every method in object class have default behavior. Each and every method in object class have
डिफॉल्ट बिहेवियर। Each and every method of object class have default behavior, have default behavior। ये समझ में आया? चलो पहले ये प्रोग्राम लिखो, ये प्रोग्राम लिखो पहले, फिर इस प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम लिखो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ी सी मुश्किल है चीजें, है ना भैया? थोड़ा लेवल, अब हम नए बड़े लेवल पे जाएंगे ना, यहाँ से अब जो भी लेवल आएगा बड़ा आएगा भैया, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट क्लास, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, अब ताकतवर चीजें आएगी सारी, है ना, ध्यान रखना। बस बस इतनी सी कहानी थी, है ना, कहानी छोटी सी थी। ये लिख लिया है क्या? बताता हूं। तो पहले और दूसरे केस में क्या हुआ बताओ? P1 हम डायरेक्ट प्रिंट करने गए। P1 क्या है? एक ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे तो ऑब्जेक्ट बोलेगा यार मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने है तो कौन से मेथड को बुलाएगा? ये टू स्ट्रिंग। ये बोलेगा अच्छा ऑब्जेक्ट पर्सन का है, अरे पर्सन तेरे पास टू स्ट्रिंग है? नहीं है। तो पर्सन के पास टू स्ट्रिंग नहीं है तो जिम्मेदार कौन? पेरेंट बोले तो कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास के पास कौन सा बिहेवियर है? डिफॉल्ट। उस डिफॉल्ट बिहेवियर के कारण हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है? ये इतना लिख लिया सभी ने? अरे लिख लो भैया। क्या लिख लिया? मेरी बात सुनो सुनो, ये इतना लिखा सभी ने? अरे लिखा है हाँ या ना? ये पर्सन P1 प्रिंट कराया, तो जैसे प्रिंट कराने गए टू स्ट्रिंग को ढूंढा, यहाँ पे टू स्ट्रिंग है क्या? ऑब्जेक्ट क्लास पे कौन बैठी हुई है? टू स्ट्रिंग, जिसने ऑब्जेक्ट का कौन सा रिप्रेजेंटेशन दे दिया? हेक्सा। इसलिए देखो आपको पहला आउटपुट कुछ ऐसा आया। ये क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास में कौन से मेथड बैठी हुई है नीरज? टू स्ट्रिंग। उसने बोला यार मैं ना एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराऊंगा। किसका रिप्रेजेंटेशन? एड्रेस। तो एड्रेस का हेक्सा रिप्रेजेंटेशन उसने क्या कर दिया? डिस्प्ले कर दिया। ये आया क्या समझ में? पूछो। टू स्ट्रिंग मेथड है सर, वो एड्रेस ही रिटर्न कर देना जहाँ पे मेमोरी में वो जाके जो स्टोर हो रहा ऑब्जेक्ट जहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, वो टू स्ट्रिंग मेथड उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। एड्रेस का, हाँ, उसका एड्रेस एज ए हेक्साडेसिमल के फॉर्म में क्या कर रही है? रिजल्ट। मतलब जब जब आप ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहे हो एम्प्लॉय का, पर्सन का, स्टूडेंट का, तो बाय डिफॉल्ट कौन से मेथड कॉल होगी? और टू स्ट्रिंग किसकी कॉल होगी राजदीप? ऑब्जेक्ट क्लास की। और वो क्या बोलती है? मैं ना तुम्हारे ऑब्जेक्ट का एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराऊंगी। अरे रियलिटी में हमको एड्रेस से मतलब है क्या? रियलिटी में क्या होगा? जब जब मैं पर्सन P1 बोलूं भाई साहब, तो P1 का क्या आना चाहिए?
आईडी, नेम, सैलरी। अरे यस और नो? ये काम करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड। देखो पहला चीज। दूसरा चीज, जब मैं ऑब्जेक्ट को अपेंड करवाया स्ट्रिंग में, ऑब्जेक्ट को किसमें अपेंड करवाया भैया? स्ट्रिंग में, तब भी इंटरनली कौन कॉल हुआ बताओ? टू स्ट्रिंग। जब एक ऑब्जेक्ट किसमें अपेंड हुआ? स्ट्रिंग, तो इंटरनली कौन कॉल हुआ? टू स्ट्रिंग। वो बोलेगा P1 की जानकारी, तो P1 के लिए टू स्ट्रिंग किसकी कॉल हुई? ऑब्जेक्ट क्लास की। और ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग ने क्या बोला? मैं क्या देने वाली हूं? एड्रेस। एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन, उसने वहां से एड्रेस का क्या भेज दिया? हेक्सा। तो आप देखो ये पूरा एड्रेस आ गया, यहां से दिख रहा है सबको। और ये क्या आ गया भैया? वेलकम। अब आपके एस नाम के बंदे में कौन चला गया? एड्रेस प्लस वेलकम आया। यस और नो? तीसरी बात, अब आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, सर इससे पहले भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराए हैं। मैं बोलूंगा कौन सा? तो आप बोलोगे सर इससे पहले हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते थे, याद आया? अरे हाँ या ना? अच्छा सर ये तो लिटरल था, आप न्यू से बनाओ। मैं न्यू से ऑब्जेक्ट बनाता हूं। बताओ इस न्यू से जो ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर क्या रखा हुआ है? जल्दी से बता दो। दीपिका रखा हुआ है। यस और नो? अब मैं S1 को क्या करूंगा भैया? प्रिंट। बताओ क्या होगा? हेक्सा प्रिंट होगा क्या? अरे हेक्सा प्रिंट होगा, दीपिका प्रिंट होगा? दीपिका। क्यों सर? यहां भी तो ऑब्जेक्ट है। सर आपने बोला ऑब्जेक्ट प्रिंट होता, तो हेक्सा क्यों नहीं होता? क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? प्रीडिफाइंड क्लास। स्ट्रिंग क्या है? प्रीडिफाइंड क्लास। ये भी किसकी चाइल्ड है? ऑब्जेक्ट की। तो स्ट्रिंग ने क्या बोला? मैंने अपने अंदर टू स्ट्रिंग मेथड को क्या कर रखा है? ओवरराइड। आपको याद हो तो हमने स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग मेथड पढ़ी है, याद आया? स्ट्रिंग में जो टू स्ट्रिंग मेथड है ना, वो कहां से आई है? ऑब्जेक्ट क्लास से। इसीलिए जब आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाए S1 और उसमें दीपिका रखे भैया, सब मेरे साथ है क्या? और S1 को जब प्रिंट कराए तो क्या हेक्साडेसिमल के फॉर्म में डेटा आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे S1 को प्रिंट कराने गए बोले अरे S1 तो ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का? स्ट्रिंग। चलो इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटरनली किसको बुलाया उसने? टू स्ट्रिंग। वो कौन सी क्लास में गया? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्लास में टू स्ट्रिंग बैठी है? यस। वो अपना ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट कर दे। अगर यहां भी ऑब्जेक्ट क्लास का प्रिंट होता तो क्या होता बताओ? हेक्साडेसिमल। सेम यही कहानी आपने व्रेपर क्लास में देखी है। सेम यही कहानी किसमें देखी है आपने? व्रेपर क्लास। कुछ याद आया? ऐसा व्रेपर क्लास पढ़ते थे, याद आया भैया? बताओ ये I1 क्या? I नाम का बंदा क्या है? एक ऑब्जेक्ट। I नाम का बंदा क्या है? एक ऑब्जेक्ट। चलो क्या मैं इसको प्रिंट करा सकता हूं? ये I को प्रिंट करा रहा हूं। अरे I तो ऑब्जेक्ट है सर, उसको प्रिंट कराओगे तो हेक्साडेसिमल आएगा। आएगा क्या? क्यों? हाँ हाँ हाँ, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दी। चलो अभी क्या हो गया भाई साहब इनको? तो वार्निंग दे रहा ना, वार्निंग से डरते हैं क्या हम लोग? चलो आंसर कितना आ गया भैया? 10। अरे आंसर कितना आया? 10। क्यों 10 क्यों आया? ये इंटीजर क्या है? व्रैपर क्लास। इंटीजर क्या है? व्रैपर क्लास। जब हम I को प्रिंट कराने गए तो बोले I तो ऑब्जेक्ट है, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब टू स्ट्रिंग को बुलाएंगे। लेकिन टू स्ट्रिंग सीधे ऑब्जेक्ट क्लास के पास जाएगा, पहले व्रैपर के पास जाएगा? व्रैपर पहले गया इंटीजर के पास। अरे इंटीजर तेरे पास टू स्ट्रिंग है? बोले हाँ, मैंने ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग को क्या कर रखा है? ओवरराइड। आया क्या समझ में? इसीलिए जब मैं I को प्रिंट करा रहा हूं तो कोई हेक्साडेसिमल नहीं, चाहे स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग बफर हो, स्ट्रिंग बिल्डर हो, व्रैपर क्लास हो, ये सब ने क्या कर रखा है? टू स्ट्रिंग को ओवरराइड। इसीलिए इनके ऑब्जेक्ट प्रिंट कराते टाइम मुझे कोई परेशानी नहीं। परेशानी कब हुई? जब मैं अपने पर्सन की बात किया, और जब मैं अपने पर्सनल पर्सन क्लास बनाया और उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने गया राजदीप, तब उसने पंगा क्रिएट कर दिया। बोला यार ये तो तुम्हारी बनाई हुई क्लास है, तुम्हारी बनाई हुई क्लास है,
तो इसके ऑब्जेक्ट को जब जब प्रिंट कराओगे कौन सी मेथड कॉल होगी? टू स्ट्रिंग। पर क्या तुमने अपनी क्लास में टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया तो कौन कॉल होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग का बिहेवियर कौन सा? डिफॉल्ट। कुछ समझ में आ रहा है? और वो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या बोलता है कि भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट का क्या प्रिंट होगा? एड्रेस। क्या प्रिंट होगा? एड्रेस। सर वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करा P1 तो यहाँ पे अपन ने कॉन्केटू किया P1 प्लस वेलकम को, ये क्या इसलिए किया? ये मैं दो बातें बता रहा था, या तो आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओ तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, या उसे किसी स्ट्रिंग के साथ क्या कराओ? अपेंड। मैं बताना चाह रहा था दो सिनारियोस, एक तो मैं सीधे ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहा हूं तब भी वो किसमें कन्वर्ट होगा? किसमें कन्वर्ट होगा? स्ट्रिंग में। इसीलिए इंटरनली कौन कॉल होगा? टू स्ट्रिंग। दूसरा केस में बता रहा था कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग के साथ अपेंड कराओगे। स्ट्रिंग के साथ क्या कराओगे? अपेंड। अब ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से अपेंड होगा तो ऑब्जेक्ट बोलेगा मुझे तो किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा? स्ट्रिंग। तभी मैं अपेंड हो सकता हूं। जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने की बात आएगी तो बोलेगा यार मैं तो ऑब्जेक्ट हूं। अरे मैं ठहरा ऑब्जेक्ट भैया, मुझे स्ट्रिंग में बदलोगे तो कौन से मेथड कॉल करोगे? टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग अपने आप कॉल होगी। क्या पर्सन क्लास में टू स्ट्रिंग है? तो किसकी टू स्ट्रिंग कॉल हो जाएगी? और ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग के पास कौन सा बिहेवियर है? डिफॉल्ट। जो क्या बोलता है? एड्रेस किसका देगा? ऑब्जेक्ट का। और किस फॉर्म में देगा? हेक्सा। इसलिए वो हेक्साडेसिमल में ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। आया? ऐसा क्यों दे रहा है? क्योंकि वो कौन सा बिहेवियर चला रहा है? डिफॉल्ट। अरे आया? पहले ये इतना एग्जांपल पूरा करो फिर एक नोट लिखेंगे। नोट अभी मैं पर्सन में करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा ऐसा क्या किया उसने। जितनी भी प्रीडिफाइंड क्लासेस सभी है टू स्ट्रिंग मेथड्स को ओवरराइड किया है। जितने प्रीडिफाइंड क्लास है सबने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड। जी हाँ, तभी उनके ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू प्रॉपर प्रिंट होता है। तो बढ़िया, आपको फ्राइडे का नाइट पूरा मिल गया, सैटरडे का नाइट, संडे, इतना दिन मिला। क्या कर रहे थे 2-3 दिनों से? सर वो एक्टिविटी में आप ना इंस्टीट्यूट जाके हाँ, एप्टीट्यूड के भी आ गए? ये लिख लिया? देखो, इन द अबव एग्जांपल, हर नोट में लिख रहे हैं। इन द अबव एग्जांपल, whenever we are printing P1 object, then it is displayed in hexadecimal form. It is displayed in hexadecimal form because in this case object class toString method is called. Because in this case object class toString method is called. कौन सी टू स्ट्रिंग कॉल हुई भैया? ऑब्जेक्ट क्लास टू स्ट्रिंग मेथड इज कॉल्ड। तो भैया ऑब्जेक्ट क्लास की कौन सी मेथड कॉल हुई? टू स्ट्रिंग। ठीक है, आगे लिखो, इफ यू वांट टू चेंज दिस बिहेवियर, then we need to override the toString method in our class.
तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड। सब मेरे साथ है, यस और नो? चलो सब मेरे, ये स्ट्रिंग और ये हटा दो इंटीजर वाली बात। अब ये तो समझ में आई गई आपको, ये दो केस रखते हैं, है ना, ये दो केस रख के साथ क्या करूं मैं, किसे ओवरराइड करना पड़ेगा मुझे, किसे ओवरराइड करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग। तो मैं लिखूंगा पब्लिक। टू स्ट्रिंग मेथड का रिटर्न टाइप क्या है भैया, स्ट्रिंग। मेथड का नाम क्या है, टू स्ट्रिंग। इससे क्या समझ में आ रहा है, सिंटेक्स है, यानी कि टू स्ट्रिंग मेथड क्या रिटर्न करेगी, स्ट्रिंग, और ये है कैसी है, पब्लिक। मतलब यहां से मैं कुछ भी रिटर्न करूंगा, है ना, जैसे मैंने बोला यार यहां से काम करो, है ना, यहां से रिटर्न कर दो कटप्पा, जरा देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, ट्राई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पब्लिक क्यों लगा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास में मेथड कैसी है, पब्लिक। अगर यहां से पब्लिक हटा दूं तो क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा, क्यों, कैसे चलाया, ये याद है, अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज। बताओ ये कब आता है, हाँ, तो यहाँ पे पब्लिक होना जरूरी। ये स्ट्रिंग क्या है उसका, रिटर्न टाइप। टू स्ट्रिंग क्या है उसका नाम। अब मैं चाहता हूं कि जब जब मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो मेरी मेथड क्या रिटर्न करे, कटप्पा। चला के देखें क्या एक बार, देखो क्या आया, जैसे तुमने P1 को प्रिंट कराया क्या आउटपुट आया, कटप्पा। P1 को स्ट्रिंग में अपेंड कराया क्या आउटपुट आया, कटप्पा। अरे आप समझे क्या, बोले सर हुआ क्या, जब जब आप ऑब्जेक्ट प्रिंट कराओगे सबसे पहले कौन सी मेथड कॉल होगी, टू स्ट्रिंग। किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है भाई साहब, फर्स्ट। तो ये जाएगा अरे पर्सन क्लास, क्या तूने टू स्ट्रिंग बना रखी है, हाँ। बोले यार मैंने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है, क्या कर रखा है मैंने, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड। अब इसने टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर रखा है, मतलब क्या हमारा सिस्टम जेवीएम ऑब्जेक्ट क्लास के पास जाएगा क्या, क्यों नहीं जाएगा, आपको याद है ना ओवरराइडिंग, बेस क्लास के मेथड को रीडिफाइंड करना किसमें, चाइल्ड। अगर हमने चाइल्ड में रीडिफाइंड कर दिया तो अब पेरेंट की कॉल होगी क्या। तो अब हमने चाइल्ड को बोला कि जब जब ऑब्जेक्ट प्रिंट हो भाई ऑब्जेक्ट के नाम पे कटप्पा प्रिंट कर देना। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रियलिटी में ऐसा करेंगे क्या, नहीं। रियलिटी में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, P1। P1 मतलब कौन, जिसमें आईडी क्या है 101, नाम क्या था, रश्मिका। अरे यस और नो। तो आप चाहते हो भैया जैसे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो ना तो ऑब्जेक्ट की जानकारी आ जाए। बताओ ऑब्जेक्ट की जानकारी क्या क्या होगी, आईडी प्लस यहाँ पे कॉलन लगाओगे, प्लस आईडी के साथ क्या क्या आना चाहिए, नेम। अरे याद आया, ये प्लस क्यों लगा रहा हूं पता है ना, ठीक है, फिर से कॉलन लगा दो, फिर प्लस यहाँ पे क्या, सैलरी। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैं चाहता हूं जब जब मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो तो उस ऑब्जेक्ट की जानकारी में क्या क्या आना चाहिए, आईडी, नेम, सैलरी, ऐसे कॉलन के साथ आना चाहिए। सब मेरे साथ है, चलो अब मैं जब भी इस कोड को चलाता हूं, अब देखिए भैया जब जब मेरा P1 प्रिंट होगा तो उस ऑब्जेक्ट की जानकारी देगा। जब जब P1 को प्रिंट कराओगे तो P1 को जैसे ही तुमने प्रिंट कराया यहाँ पे बताओ कौन सी मेथड कॉल हुई, टू स्ट्रिंग। ये टू स्ट्रिंग बना रखी है तुमने अपनी क्लास में, यस। ये आपके टू स्ट्रिंग मेथड क्या रिटर्न करेगी, आईडी और नाम और सैलरी। अरे हाँ या ना, समझ में आया। अब अगली बार जब आप P1 को अपेंड कराओगे वेलकम में तो जैसे ही P1 की बात होगी इंटरनली कौन कॉल हो जाएगा, टू स्ट्रिंग, जो क्या रिटर्न करेगी, आईडी, नेम और सैलरी। देखो पहले आईडी आया, नेम, सैलरी, उसके बाद क्या अपेंड हुआ भैया। अरे आप समझे क्या, कि आपके ऊपर एक कॉलन लगाना, एंड लगाना, ये आपके ऊपर, आपको क्या चाहिए, आप चाहते हो आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता ना कौन है, अरे ऑब्जेक्ट हमने P1 बनाया वो कौन है, जिसमें क्या है, आईडी 101, नाम क्या है। जब आप P1 को प्रिंट करा रहे हो तो P1 की जानकारी तो आना चाहिए ना भैया। ओवरलोडेड होता तो अलग अलग डेटा है बहुत सारा, तो फिर हम किसका कॉल करें P1, तो ये 3 डेटा है, अगर 10 डेटा होते P2 वाले में। देखो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप जब भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराओ तो उसमें क्या चाहिए। आप चाहो तो खाली आईडी भेज दो, आप चाहो तो आईडी और अपने ऊपर, देखो ना मैं कटप्पा भेज रहा था, मेरे मर्जी है, लेकिन जनरली ऑब्जेक्ट की जानकारी में क्या क्या भेजते हैं हम, सारी डिटेल। उस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या है, आईडी है, नेम है, सैलरी है। तो मैं चाहता हूं जब भी ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो
इस ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। पूरी स्टोरी क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसका कंस्ट्रक्टर से कोई लेना देना है क्या? ये कब कॉल होगी? जब ऑब्जेक्ट को क्या कराओगे दीपक, प्रिंट, या ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग में क्या कराओगे, अपेंड। इसको किसी कंस्ट्रक्टर से लेना देना नहीं है। ये टू स्ट्रिंग कॉल हो रही है क्योंकि मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहा हूं। ऑब्जेक्ट को प्रिंट मत कराओ। अरे भैया समझे क्या, ये यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट मत कराओ। अभी कुछ फर्क पड़ा क्या हमको? नहीं, बस कंस्ट्रक्टर चला नहीं चला, चला। अरे कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ना, ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर तो चला, पर टू स्ट्रिंग चली क्या? टू स्ट्रिंग कब चलती है? जब आप ऑब्जेक्ट को किसमें, नाम से समझो, टू स्ट्रिंग, आपका ऑब्जेक्ट किसमें बदलने की बात हो रही है, स्ट्रिंग। बोले सर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कैसे बदलेगा? या तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओ या ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग के साथ अपेंड कराओ। ऐसा कोई काम आप करोगे तो कौन प्रिंट होगा, कौन कॉल होगी, टू स्ट्रिंग। अगर आप अपनी पर्सन क्लास में टू स्ट्रिंग नहीं बनाते तो किसकी टू स्ट्रिंग कॉल हो जाती है कृष्णकार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग के पास कौन सा बिहेवियर है, डिफॉल्ट, जो क्या बोलता है, डाटा किसके हिसाब से देगा, एड्रेस, एड्रेस के हिसाब से। लेकिन आपको उस ऑब्जेक्ट की जानकारी उसके एड्रेस से चाहिए, उसके कंटेंट से चाहिए, कंटेंट। तो आपने बोला अरे टू स्ट्रिंग, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तेरे बिहेवियर से, मैं तुझे क्या करूंगा, ओवरराइड। तो आपने अपनी क्लास पे टू स्ट्रिंग को क्या किया, ओवरराइड। जैसे ओवरराइड किया और आपने बताया कि जब जब मेरा ऑब्जेक्ट की जानकारी आए ये जानकारी डिस्प्ले हो। अरे समझे क्या? नहीं आया भैया समझ में? पूछो मनीष। हाँ, हमने बुलाया क्या इसको? ये अपने आप कॉल हो रही है। क्यों कॉल हो रही है अपने आप, बताओ? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रिंग में। तो ये अपने आप क्या हो रही है भैया, कॉल। लिखो जल्दी से। पर्सन क्लास में चेंज किया मैंने। अच्छा, टू स्ट्रिंग पर्सन में क्यों बनाई, डेमो में क्यों नहीं बनाई? ये टू स्ट्रिंग नाम के मेथड को पर्सन में क्यों ओवरराइड किया मैंने? तो डेमो नहीं है। अरे डेमो कहाँ पर्सन का चाइल्ड है? मजा नहीं आया। फिर से सवाल पूछता हूँ, फिर से आप जवाब दो। टू स्ट्रिंग नाम के मेथड को मैंने पर्सन में ही क्यों ओवरराइड किया? हाँ, अब सही ट्रैक पाया आप। तो हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, पर्सन का। तो टू स्ट्रिंग ओवरराइड भी कहाँ करेंगे, पर्सन में। आया ना? पर्सन भी किसकी चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट की। डेमो 300 भी किसकी चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट की। अरे डेमो 300 पर्सन की चाइल्ड है क्या? भैया दोनों तो अलग अलग क्लास है। अरे दीपक चाय छूट गई क्या आज? हाँ? एक मेथड बनाते हैं जो कि इंटीजर को रिटर्न करेगी, उसमें एक वेरिएबल लेके हम कुछ प्लस माइनस कराते हैं तो वो बुलियन रिटर्न करता है। तो उसमें हमें टाइप कास्टिंग का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ता, तो इंटीजर एक स्ट्रिंग है तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है। पहले बताओ इंटीजर कौन है, या इंटीजर क्या है? कहाँ इंटीजर, किसका बोल रहा हूँ मुझे? हाँ, ये रिटर्न कर रहा है आईडी। और ये आईडी में जब स्ट्रिंग अपेंड हो जाता है तो ये आईडी क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। अगर खाली आईडी रिटर्न करता तो प्रोग्राम क्या दे देता, एरर। जैसा भी करके देखते हैं। गुड क्वेश्चन। पता नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? मुझे चिंता है उन लोगों की जो अब अब्सेंट होंगे, क्योंकि ट्रस्ट में अब जो अब्सेंट होगा वो, क्योंकि इससे पहले तो कहानी बड़ी आसान आसान चल रही थी, कुछ भी नहीं था। क्या ही था, अभी तक तो कुछ ऐसा किया ही नहीं हमने जिसमें दिमाग लगे। क्योंकि कुछ अब ज्यादा आसान टॉपिक बचने में तो चाहिए। मेरी क्लास रोज 2 घंटे, आज से 3 घंटे, पता है ना? नहीं पता? आज हमारी फिर मुलाकात होगी 4:30 पे। आज 4:30 पे मुझे उन लोगों से मुलाकात होगी मेरी जो किसमें आएंगे, रेमेडियल। आज से कंप्यूटर साइंस का भी, टेक्नोलॉजी का भी क्या लगेगा आपका, रेमेडियल। तो 4:30 बजे फिर मुलाकात होगी। नहीं, सब नहीं बैठेंगे, उस रेमेडियल में जिनका नाम आया वही बैठेंगे, समझे? बाकी लोग घर जाएंगे।
हाँ, बाकी लोग कहीं और दूसरी जगह बैठेंगे, उनके लिए कुछ और प्लान होगा, वो बताया जाएगा आपको। ये क्या लिख लिया? क्या सिखा रहा हूं मैं? टू स्ट्रिंग। खाली उस ऑब्जेक्ट का क्या आना चाहिए? नाम। अब बताओ, अब मैं जब जब ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराऊंगा तो क्या आएगा उसमें? नाम आएगा। अरे आप मेरे साथ है? यस और नो? आप समझे भैया? तो जब जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराओगे तो उसमें सिर्फ क्या आएगा? नाम। अब सीख गए क्या इतना? सब मेरे साथ है? मैं आगे बढ़ूंगा एक कदम अब नेक्स्ट लेवल पे। नहीं नहीं, आप खाली आईडी लिख रहे थे तो प्रोग्राम क्या दिया? क्योंकि आईडी क्या है और रिटर्न टाइप क्या है आपका? स्ट्रिंग। तो आपको इंटीजर को किसमें बदलना है भैया? स्ट्रिंग। किसी भी इंटीजर में अपेंड कर दो कोई भी स्ट्रिंग, सिंपल। ये कुछ नहीं है, मतलब क्या है ये? स्ट्रिंग। अरे आप समझे क्या? अब आपका आईडी किस में कन्वर्ट हो गया भाई साहब? स्ट्रिंग में। सब मेरे साथ है? यस और नो? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भैया। तो मैं चाहता हूं जब जब मेरा ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो तो क्या क्या प्रिंट हो? आईडी हो, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? नाम। और उसके साथ साथ क्या आनी चाहिए उस बंदे की? सैलरी। सब क्लियर है? एक पर्सन है जिसमें आईडी है, नेम है और सैलरी है। मैं बोलूं यार इस पर्सन का एक चाइल्ड है जिसका नाम है एम्प्लॉय, जो किसे एक्सटेंड्स कर रहा है भाई साहब? पर्सन को। सब मेरे साथ है? यस और नो? अब एम्प्लॉय के पास कोई ऐसी जानकारी जो एक्स्ट्रा है, पर्सन वाला आईडी तो हो गई सही, नाम भी होगा और सैलरी भी होगी, है ना। लेकिन मान लिया एम्प्लॉय के पास एक और कोई जानकारी एक्स्ट्रा देते हो, जैसे क्या देते हैं? डिपार्टमेंट। हाँ, तो स्ट्रिंग टाइप का क्या दे दिया इसे? डिपार्टमेंट। भैया एक डिपार्टमेंट इसे अलोकेट किया गया है। चलो अब इसको एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अच्छा बताओ, एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में क्या क्या जानकारी लेनी पड़ेगी? आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। पक्का? अब ये आईडी, नेम, सैलरी तो किसको भेजना पड़ेगी मुझे? पेरेंट। तो सुपर को मैं क्या क्या भेज दूंगा? आईडी, नेम, सैलरी। सब मेरे साथ है? ठीक है। और चौथी चीज क्या बची? डिपार्टमेंट। दिस डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिपार्टमेंट। क्लियर? अरे हाँ या ना? क्या हुआ? आईडी, नेम, सैलरी। अच्छा इनका? अच्छा जी, आजकल वो जावा स्क्रिप्ट चल रही है ना, तो सारा इधर उधर हो रहा है भैया, है ना। जब आप मल्टीपल लैंग्वेज एक साथ चलाते हो तो कहानी में गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि उधर ये सब देने की जरूरत नहीं, उधर कुछ देने की जरूरत नहीं है सब काम अपने आप हो जाता है ना। ये लिख पा रहेगा सब लोग? चलो अब मुझे बताओ, मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा भैया? एम्प्लॉय का, है ना। एम्प्लॉय। अरे एम्प्लॉय तेरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लिया E1 नाम रख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? एम्प्लॉय। आईडी, नेम, सैलरी और एक डिपार्टमेंट, कि भैया तेरा डिपार्टमेंट है आईटी। कोई चिंता? E1 नाम का ऑब्जेक्ट बना जिसपे कितनी जानकारी जा रही है बताओ? 4। अब मैं E1 को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये हटा देता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, है ना। अब मुझे बताओ, जब E1 को डिस्प्ले कराऊंगा तो हेक्साडेसिमल आएगा या कुछ और आएगा?
क्या क्या आया? आईडी, नेम, सैलरी। सर हुआ क्या? आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराए, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराए तो कौन कॉल हुआ? टू स्ट्रिंग। अरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराए तो कौन कॉल हुआ? टू स्ट्रिंग। क्या एम्प्लॉय के पास टू स्ट्रिंग है दोस्तों? अच्छा, एम्प्लॉय किसका चाइल्ड है? पर्सन का या ऑब्जेक्ट का? पर्सन का, ऑब्जेक्ट का? तनु अभी तो किसका है? पर्सन। पर्सन का कोई पेरेंट नहीं है, मतलब कौन? ऑब्जेक्ट। अरे जिसका कोई पेरेंट नहीं है उसका पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट। ये बात समझते हो? तो भैया एम्प्लॉय का पेरेंट कौन? पर्सन। अगर एम्प्लॉय में टू स्ट्रिंग नहीं है तो जिम्मेदार कौन? पर्सन। तो पर्सन की टू स्ट्रिंग कॉल होगी। अगर पर्सन में भी टू स्ट्रिंग नहीं होती तो किसकी कॉल होती? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की टू स्ट्रिंग क्या रिटर्न करती? हेड्रा, हेक्सा रिप्रेजेंटेशन किसका? एड्रेस का। अरे आप समझे क्या? लेकिन हमने पर्सन में उसे ओवरराइड कर रखा है। तो अब एम्प्लॉय किसका चाइल्ड है? पर्सन। तो एम्प्लॉय किस क्या रिटर्न करेगा जब प्रिंट कराऊंगा? तो पर्सन की टू स्ट्रिंग। अरे आया क्या? खेल समझ में आया क्या? अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किसे ओवरराइड करना पड़ेगा बताओ? टू स्ट्रिंग। पक्का? अगर मैं टू स्ट्रिंग को क्या कर दूं? ओवरराइड। अब मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा बताओ? क्या लिखूंगा यहाँ पे? डिपार्टमेंट। पक्का? अरे 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 मनीष, अरे इधर डिपार्टमेंट आ सकता है क्या पर्सन में? पेरेंट में चाइल्ड की प्रॉपर्टी आने का नहीं। चाइल्ड पेरेंट की प्रॉपर्टी यूज करता है। दादाजी हमारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या? क्या क्या आया भैया? आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। कुछ समझ में आया क्या? हाँ, डिपार्टमेंट किसका है भैया? एम्प्लॉय का। पर्सन के पास में टू स्ट्रिंग बोलो डिपार्टमेंट रिटर्न कर दो तो वहीं क्या दे देगा वो? एरर। पहले ये लिखो, फिर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें। टू स्ट्रिंग नहीं बनाते। सुनो सुनो सवाल सुनो। हाँ, और एक दूसरे नाम की मेथड बनाते हैं, उसमें आईडी या फिर कोई सा भी नेम वगैरह रिटर्न करते हैं एक स्ट्रिंग अपेंड करके, तो तब भी वो हेक्साडेसिमल देता है। देखो, आप जब जब ऑब्जेक्ट प्रिंट कराओगे तो आपकी मेथड कॉल होगी क्या? नहीं। वो तो कौन सी मेथड को ढूंढने जाएगा? टू स्ट्रिंग। अभी हम दूसरी टू स्ट्रिंग बना के देखते हैं। पहले इतना लिखो फिर वो करके देखेंगे। तो भी हो जाता। अगर हम एम्प्लॉय में टू स्ट्रिंग बना दें, पर्सन में नहीं बनाए तो कोई दिक्कत है क्या? ऑब्जेक्ट तो किसका? एम्प्लॉय का। भाई साहब जाएगा कहां पहले? एम्प्लॉय। वहां नहीं मिलता है तो कहां जाएगा? पर्सन। वहां नहीं मिलता है तो कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट में गया तो हेक्सा वाला खेल आएगा। पर्सन में आया तो आप जो रिटर्न करोगे, एम्प्लॉय में आया तो जो आप रिटर्न करोगे। वो आईडी रिटर्न कर देगी या फिर वो भी हेक्साडेसिमल कोड रिटर्न करेगी? पहले लिखो फिर करते हैं जो तुम बोल रहे हो। अगर ये सैलरी डबल में होती फिर भी हो जाती, कोई दिक्कत तो नहीं आती? क्या दिक्कत होगी? देखो, हर चीज जैसे ही प्लस करके डबल कोट्स हुआ तो फिर वो ना इंटीजर बचा ना डबल, वो क्या बदल गया? स्ट्रिंग। बस फिर वो स्ट्रिंग है भैया। चाइल्ड में कोई स्ट्रिंग आ जाए तो ऊपर पेरेंट्स में लेने की जरूरत नहीं। मतलब चाइल्ड में कोई स्ट्रिंग आ जाए हाँ, चाइल्ड में टू स्ट्रिंग आ गया तो पेरेंट्स और क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, वहाँ जाएगा ही नहीं। वहां जाएगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका? चाइल्ड का। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? ये लिखो, एग्जाम्पल लिखो पहले। अनुष्का एग्जाम्पल लिखो।
हेलो, देखो मैंने फोटो भेजा एक बार, हैं? मैंने एक फोटो भेजा है, वो पूछो जरा, है ना? और सुनो, चलो फोटो भेजा वो तो देखो। क्या लिख लिया सभी ने? पूरा खेल हो गया, समझ में आ गया? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है भैया, ना? बना लिया क्या सबने? बढ़ू मैं आगे। अच्छा, पहले आप इस पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर मनीष ने जो पूछा वो कवर करते हैं ना, दो बातें करते हैं। तुम लोग थक तो नहीं जा रहे हो ना? अरे लिख लिया? चलो बताओ, अगर गलती से यहां पे ये प्राइवेट होता, ये क्या होता भैया? प्राइवेट। क्या अब ये प्रोग्राम चलता? चलेगा? एरर देगा मयूर? एरर देगा क्यों? अब ये क्या बन गया? प्राइवेट। तो प्राइवेट बनने से क्या दिक्कत हो जाएगी? कहां पे एरर दे रहा बताओ? ये आईडी हैज प्राइवेट एक्सेस, कहां पे? यहां रिटर्न करने में दिक्कत दे रहा है क्या है? अरे अरे अरे, यहां दिक्कत दे रहा है, चाइल्ड क्लास में दिक्कत दे रहा है। तो ये प्राइवेट डेटा सेम क्लास में तो एक्सेस होता है ना? ये जो चाइल्ड क्लास में तुम टू स्ट्रिंग में क्या रिटर्न कर रहे हो? आईडी, नेम, सैलरी, ये एक्सेस हो पाएगा क्या? क्यों नहीं हो पाएगा? है ना? तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है ये, है ना? आईडी हैज प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन, यस और नो? नेम हैज प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन, सैलरी हैज प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन। ये देख लो डिपार्टमेंट कहां पे लिखा हुआ है? यहीं पे लिखा हुआ है ना, यस और नो? यहाँ पे क्या दे रहा है? एरर। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या करूं मैं? हाँ, सेम क्लास में तो कर नहीं सकते ना, अगर सेम क्लास में करने जाएंगे तो पर्सन है, तो पर्सन में तो क्या क्या रिटर्न कर पाओगे आप? आईडी, नेम और सैलरी। डिपार्टमेंट कर पाओगे क्या? किस क्लास का ऑब्जेक्ट? अरे 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 अरे, हमने सीखा है ना, जब कभी ऐसा हो कि डेटा क्या हो? प्राइवेट, कहीं और क्या करना हो? एक्सेस, तो फिर आपको कौन सी मेथड बनाना पड़ेगी? गेटर मेथड बनाना पड़ेगी। याद आया? क्या नाम है इसका? गेट आईडी। गेट आईडी का काम क्या रिटर्न करना भैया? तो ये रिटर्न कर देगा यहां से क्या? आईडी। फिर दूसरा कौन सा है? पब्लिक स्ट्रिंग और नेम। हाँ, गेट नेम।
इसका काम क्या होगा भैया, यहां से क्या रिटर्न करना, नेम। चलो बताओ, तीसरा क्या होगा, पब्लिक इंट गेट सैलरी। और इसका काम क्या होगा, यहां से क्या रिटर्न करना, सैलरी। पक्का। अब इसको यूज कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। यहां पे आईडी लिखेंगे, गेट आईडी, डायरेक्ट कॉल करा दें, लिख दो पक्का, गेट, और ऑब्जेक्ट का नाम आया सर। किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखने की जरूरत है क्या, बोलोगे। ये सब फंडामेंटल्स है भैया, अगर इनमें कंफ्यूज हो रहे हो ना तो फिर गाड़ी उलझ जाएगी आपकी, है ना। बताओ, गेट, बताओ मनीष, ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाओ। अरे मेरे दोस्त, ये आईडी नेम सैलरी तो क्या है, प्राइवेट। ये गेटर मेथड्स है, ये हमेशा क्या होती है, पब्लिक। अरे इनको चाइल्ड क्लास में तो बुला ही सकते हैं ना। तो आप चाइल्ड क्लास में टू स्ट्रिंग में सीधे आईडी प्रिंट कराने के बजाय क्या बोल दिए, गेट आईडी। सीधे नाम प्रिंट कराने के बजाय क्या बोल दिए, गेट नेम। सीधे सैलरी प्रिंट कराने के बजाय क्या बोल दिए, गेट सैलरी। नहीं आया क्या समझ में, अरे यस और नो। अब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो ये चलेगा। आंसर आ गया, सेम आ रहा है भैया। नहीं आया समझ में अभी भी, जल्दी से लिखो भैया। नहीं आया, अरे चंचल नहीं आया क्या समझ में। अरे क्या कर देते, मतलब हम डेटा को तो हाथ में लगा रहे हैं डायरेक्टली। अरे डेटा को तो हम डायरेक्टली हाथ नहीं लगा रहे हैं। आप में से कोई किसी और के अकाउंट में जाके उसके अमाउंट को चेंज कर पा रहा है क्या, डायरेक्टली उसके डेटा को आप हाथ थोड़ी लगा रहे हो। हाँ, उसकी परमिशन है, पासवर्ड्स है, तो गेटर सेटर पब्लिक बनाया गया है उस मेथड्स का, जिसके थ्रू आप डेटा को क्या करोगे, एक्सेस करोगे। अब डायरेक्टली डेटा को थोड़ी एक्सेस कर रहे हो। ये सारी चीजें चला चला के एक्सपेरिमेंट करते हो आप लोग। हाँ, वो नोटपैड मतलब प्रैक्टिस करते हो ना नोटपैड में आप लोग। अरे जो मैं सिखाता हूँ उसकी प्रैक्टिस करते हो ना। पहले वो प्रैक्टिस करना है ना भैया। असाइनमेंट खत्म करने के चक्कर में ऐसा मत करना कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस ही ना करो। अगर उसके एक्सपेरिमेंट नहीं किए तो इंटरव्यू के टेबल पे बाहर भगा देगा वो, आपको ध्यान रखना है ना। वो घुमाएगा इन सब बातों को लेके। आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है।
बाकी तो सेम है, थोड़ा जल्दी से लिख लो फटाफट। लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? हमने ऑब्जेक्ट क्लास की एक ही मेथड पढ़ी है अभी, है ना भैया? अभी तक हम पहली मेथड पढ़ रहे थे, क्या नाम था इसका? टू स्ट्रिंग। इसकी जरूरत हमें बहुत पड़ेगी, इसलिए हमने डिटेल में इसको समझ लिया। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बोलूं, ये चाइल्ड क्लास हटा रहा हूं मैं अभी के लिए ना भैया, तो मेरे साथ रहना। ये चाइल्ड क्लास हटा दिया मैंने, एम्प्लॉय। मेरे पास पर्सन क्लास है जिसके पास क्या क्या आईडी, नेम है और सैलरी। ये प्राइवेट डेटा है और गेटर मेथड है ना, अभी तो मैं कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। मैंने यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। क्या चेंज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर में? आईडी नाम की चीज को हटाना पड़ेगा। यस और नो, मानते हो? और E1 को क्या करा दूंगा मैं? प्रिंट। मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं टू स्ट्रिंग में इंट एक्स पास कर दूं तो कोड चलेगा या एरर देगा? मैंने नीचे तो हम कहीं टू स्ट्रिंग बुला ही नहीं रहे हैं। बताओ क्या आया भैया? एड्रेस। क्या हुआ? व्हाट इज ओवरराइडिंग? मेथड का नाम, सिग्नेचर, रिटर्न टाइप क्या होना? सेम। अभी सेम है क्या? नहीं। क्या हमने ओवरराइड की? क्या हमने ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग का कोड लिखा है यहाँ? हमने कोई और टू स्ट्रिंग बना दी। अरे हमने तो कोई और टू स्ट्रिंग बना दी भैया, हमने हमारी टू स्ट्रिंग चलाई क्या? तो जब आप बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे तो कौन सी टू स्ट्रिंग कॉल होती है? कौन सी टू स्ट्रिंग कॉल होती है? जिसपे कोई पैरामीटर ना हो। मैंने तो टू स्ट्रिंग में क्या पास कर दिया? पैरामीटर। सबसे पहले मेरी पर्सन में ढूंढने गया, अरे पर्सन तेरे पास कोई टू स्ट्रिंग है? बोला नहीं है। फिर ये कहाँ जाएगा बताओ? ऑब्जेक्ट क्लास का। अरे ऑब्जेक्ट क्लास तेरे पास टू स्ट्रिंग है? हाँ है। वो कौन सा रिप्रेजेंट? उसी के पास तो है ही सही। वो कौन सा बिहेवियर देगा? एड्रेस। तो वो एड्रेस का डेटा क्या कर देगा? रिटर्न। अरे आप समझे क्या? आया शिवम? क्या समझ में आया बताओ? सर पहले अरे दोस्त, क्या यहाँ ओवरराइडिंग हुई क्या? नहीं। तो ये वो टू स्ट्रिंग है क्या ऑब्जेक्ट क्लास वाली? हमने कोई और बना दी, लेकिन कोई और जो बनाओगे वो अपने आप कॉल होगी क्या? वो अपने आप कॉल होने वाली नहीं। आप चाहते हो मेथड ऑब्जेक्ट प्रिंट हो तो अपने आप क्या कॉल हो जाए? एरो बना के लिखो,
ऐसा लिखो और एक पॉइंट लिख लो वहां पे। सर वो कंस्ट्रक्टर वाला की हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर वाला क्या है? जैसे ना ये जनरल क्लास में इसके अंदर इसमें 3 पैरामीटर है, इसमें 2 है, एक वाले में है ही नहीं। और जब मैं इसको यहाँ पे जब मैं कॉल करवा रही हूँ ना, एक बिना पैरामीटर वाले को करवा रही हूँ, एक में पैरामीटर है, एक में तो जब यहाँ पे ये जो जनरल क्लास में 2 स्ट्रिंग बनाई है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा। तो अगर नहीं, ये तो हमारा आईडी जनरेट करता है। तो ये जो तरीका है तो किसने जनरेट किया? आईडी। तो इससे कोई लेना देना नहीं। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे तो कौन कॉल होगा? टू स्ट्रिंग। अगर आईडी की वैल्यू नहीं होगी तो डिफॉल्ट वैल्यू भेज देगा, नेम नहीं है तो डिफॉल्ट नेम दे देगा। वो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर है ना। बता समझाता हूँ, बोर्ड पर समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। और ये समझ में आया? तो इस केस में टू स्ट्रिंग ओवरराइड हुई क्या? इस केस में टू स्ट्रिंग ओवरराइड नहीं हुई। तो कौन सा टू स्ट्रिंग कॉल हुआ? ऑब्जेक्ट क्लास का। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल कराना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? टू स्ट्रिंग बिना पैरामीटर की लिखना पड़ेगी। अरे आया? अब इनका कहना है कि सर मान लो हमने एक इवन ऑब्जेक्ट बनाया जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का है। अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का होगा मतलब वहां पे आईडी क्या होगा? 0। नेम क्या होगा? नल। मानते हो? सैलरी भी क्या होगा? 0। एक कंस्ट्रक्टर है जिसपे 2 पैरामीटर है। अब स्वाभाविक सी बात है, 2 पैरामीटर जाएंगे तो मान लो आईडी में क्या चला गया? 101। नेम में क्या चला गया? रश्मि का। लेकिन सैलरी में क्या होगा? डिफॉल्ट। अरे मानते हो? अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो वैल्यू भी क्या होगी? अलग। लेकिन टू स्ट्रिंग तो कितनी बनाओगे आप? एक। टू स्ट्रिंग अलग अलग बनेगी क्या? नहीं। टू स्ट्रिंग के अंदर यहां आप जो रिटर्न करोगे सारा खेल उसके ऊपर है। आपने रिटर्न करने का बोल दिया आईडी, नेम, सैलरी। अब बताओ E1 को प्रिंट कराओगे तो E1 का आईडी में कितना? 0। नाम में क्या? नल। सैलरी में क्या? 0। तो ये 0 ये वैल्यू रिटर्न करेगा। E2 प्रिंट कराओगे तो E2 में आईडी 101, नाम में क्या? रश्मि का। सैलरी में क्या रिटर्न करेगा? 0। अरे भैया वो तो क्या रिटर्न कर रहा है? आईडी, नेम, सैलरी। ऑब्जेक्ट तो अलग अलग बन रहे हैं ना। अरे ऑब्जेक्ट का फील तो पता है ना कैसे बनते हैं? ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेंगे। अगर आपने ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जो डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। आपने सिंगल पैरा वाला बनाया तो वो एक पैरामीटर लेगा। वो तो आपका लॉजिक है, वो क्लास ऑब्जेक्ट की दुनिया तो हमने अच्छे से सीख रखी। मानते हो? यस और नो? यहाँ किसकी कहानी पढ़ रहे थे हम? टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग कैसे खेल खेल रहा है ये समझ में आ रहा है? अरे आया? तो हमने एक मेथड पढ़ ली जिसका नाम क्या? टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग को पूरा खोद लिया हमने। पेरेंट क्लास में होगे तो क्या होगा? चाइल्ड में होगे तो क्या होगा? चाइल्ड में नहीं रखोगे तो क्या होगा? पेरेंट में क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं? अरे आया? बताओ आज के बाद कोई टू स्ट्रिंग की बात करेगा तो कंफ्यूजन होगा क्या? पूरा मूवी क्लियर है? अगली हेडिंग डाल दो इक्वल्स मेथड। अगली मेथड क्या डाल दोगे? इक्वल्स। इक्वल्स पढ़ रखी है क्या आपने? तो आपने जो इक्वल्स पढ़ी थी वो किसकी थी? स्ट्रिंग क्लास की। लेकिन वो स्ट्रिंग क्लास में भी इक्वल्स कहां से आई? ऑब्जेक्ट क्लास से। आप समझ रहे हो? यस और नो? हम अब एक्चुअल में इक्वल्स किसकी पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्ट क्लास की। चलो तो पहले थ्योरी लिखे, पहले एक कोड लिख के कहानी को समझते हैं। है ना? कोड लिखे तो कहानी समझते हैं ना कि हो क्या रहा है, ताकि हम फील कर पाए कि यार क्या बात चल रही है। बढ़े क्या आगे? यार मैं आपसे बोलूं, मेरे पास एक पर्सन है। पर्सन में क्या क्या है? आईडी, नेम और सैलरी। इसमें कोई कंफ्यूजन?
आईडी नेम और सैलरी, ये सेटर गेटर है। टू स्ट्रिंग रहने देते हैं आप। तो हम जानते हैं कि जब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, आईडी नेम और सैलरी। चलो गाड़ी चालू हुई, हमने पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया P1, क्या नाम है ऑब्जेक्ट का, P1, आईडी नेम और सैलरी, कोई चिंता, यहाँ पे P1 को प्रिंट करा दो। ठीक है, आप एक और ऑब्जेक्ट बनाओ P2, ये एक और ऑब्जेक्ट कौन सा बना भैया, P2। मान लिया इसका आईडी नेम सैलरी भी सेम है, यहाँ पे किसको प्रिंट कराओगे, P2। सब मेरे साथ है। चलो मैं आपसे बोलूँ एक इंटीजर I है जिसमें 10 है, एक इंटीजर J है उसमें भी कितना है, 10। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि दो बातें चेक करते हैं, क्या P1 बराबर है P2 के, पॉइंट नंबर 1, और क्या I बराबर है J के। क्या P1 बराबर है किसके, P2 के, और क्या I बराबर है किसके, बताओ, J। दो बातें हमें चेक करानी है। सब मेरे साथ है क्या। पर्सन क्लास बनाई मैंने, पर्सन क्लास के पास क्या क्या आईडी नेम है और सैलरी है। ठीक है, क्या क्या आईडी नेम और सैलरी, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर P1 का ऑब्जेक्ट बनाया, P2 का ऑब्जेक्ट बनाया, I बनाया, J बनाया। हमने चेक किया P1 बराबर है किसके, P2 के, I बराबर है किसके, J के। अरे सब साथ है, यस और नो। चलो अब जब P1 बराबर चेक कर रहा हूं P2 और I बराबर चेक कर रहा हूं किसके, J, तो बताओ क्या होने वाला है। पहला वाला क्या आया, फॉल्स, दूसरे वाला क्या आया, ट्रू। सर पहले वाले में फॉल्स क्यों आया, डेटा तो दोनों का क्या है, नीरज, तो नीरज समझ रहे हो दोस्त, वो कॉर्नर क्यों पकड़ रखा तुमने, ऐसा कुछ फिक्स है क्या वो जगह, आगे भी आ सकते हो ना कभी कभार। ठीक है, कुछ खास तो नहीं ना उधर। अरे भाई है ना, इधर ध्यान देना है ना, क्या चल रहा है मैं पूछूंगा। एक P1 और एक कौन है, P2, दोनों ऑब्जेक्ट है, ये तो मानते हो। ये I और J कौन है, प्रिमिटिव्स, I और J कौन है, तो जब आप I बराबर J कर रहे हो तो क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि I और J कौन है, साधारण लोग है, साधारण है। तो साधारण लोगों से जब बराबर पूछोगे तो बोलेगा यार हमारा डेटा 10 है, J का भी 10 है, दोनों क्या निकलेंगे, बराबर, तो क्या आ गया, ट्रू। लेकिन जब P1 को बराबर P2 से किया तो ट्रू आया क्या, क्या आया, फॉल्स। क्यों आया फॉल्स, क्योंकि P1 P2 कौन है, ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स को जब बराबर के सिंबल से पूछने जाओगे तो वो लोग क्या पूछेंगे, उनका एड्रेस। क्या P1 P2 का एड्रेस सेम है क्या, दोनों ही न्यू से बने हैं और कोई तरीका तो है नहीं, दोनों का एड्रेस रिप्रेजेंटेशन तो अलग अलग होगा, यस और नो, इस पे कोई कंफ्यूजन। अच्छा अभी मैं P1 P2 प्रिंट करा रहा हूं तो डेटा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या लिख रखी है, टू स्ट्रिंग। अगर टू स्ट्रिंग नहीं आती होती तो क्या आता, दोनों का एड्रेस। क्या दोनों का एड्रेस सेम आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि एड्रेस तो हमेशा दो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अलग अलग। तो अभी बराबर क्या कंपेयर कर रहा है, दो एड्रेस। आया क्या समझ में, ये स्टेप नंबर 1 है। पहले ये एग्जांपल लिखो, फिर इस स्टेप नंबर 1 को स्टेप नंबर 2 में ले जाएंगे, फिर 3 में ले जाएंगे। बोलते जाओ।
ये पर्सन टास्क तो कुछ चेंज है ही नहीं भैया, है ना? शॉर्ट में लिख लिया इसको जल्दी से। अब आ जाऊँ मैं मेन आगे। ये वाला खेल लिख लो आप, मेन तो ये है। हाँ, ये लिख लिया क्या सबने? पिछला रिवाइज कर रहे हो राजदीप? पक्का एक एक चीज रिवाइज हो रही है? अच्छा जी, क्यों? अच्छा, वो 15-20 मिनट का सिस्टम बना लो ना यार। 20 मिनट एक फिक्स कर लो, उसमें रिवाइज ही करना, चाहे जो भी हो जाए। तो वो सब गायब हो जाएगा, है ना? जैसे मुझे नीचे वाली बैच का टेंशन हो रहा है कि उनका सब गायब होने वाला है। हाँ, जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, एक्सप्रेस, ये सब जैसे आता है ना, तो आप जावा सबसे पहले पढ़े, फिर माइस्क्यूएल पढ़े, फिर जेडीबीसी पढ़े, वहाँ तक तो कहानी ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है HTML, फिर CSS, फिर बूटस्ट्रैप, तो वो कहानी पूरी दुनिया अलग होने लग जाती है। फिर जावास्क्रिप्ट, फिर नोड.जेएस, फिर एक्सप्रेस। हाँ, दोनों दुनिया अलग है। ये लिख लिया क्या सबने? और लिखा नहीं लिखा भैया? तो लिखो, इन दिस एग्जाम्पल, when we compare two primitives, अब ये तो पता है ना प्रिमिटिव क्या होते हैं? यूजिंग विच ऑपरेटर? इक्वल ऑपरेटर। then it gives true. But when we compare two objects, using equal operator, ये लिख लेना साइड में। But when we compare two objects using equal operator, ये साइड में लिख लेना, P1 = P2, then it gives false. तो ये क्या देता है भैया? false देता है। then it gives false because it will check their address. ये क्या चेक करेगा भैया? इनका एड्रेस। ये क्या चेक करेगा? देयर एड्रेस। जैसे मैं टू स्ट्रिंग को कमेंट कर देता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं भैया, टू स्ट्रिंग को। अब जैसे मैं टू स्ट्रिंग को कमेंट करूंगा और P1 P2 प्रिंट कराऊंगा, तो बताओ क्या मिलने वाला है दोस्तों? ये P1 का एड्रेस है और ये P2 का एड्रेस है। दिख रहा है क्या सबको?
अरे यस और नो? तो ये P1 P2 का क्या दिख रहा है हमें? एड्रेस। सब मेरे साथ है? इस पर कोई कंफ्यूजन है क्या? तो किसका एड्रेस देख रहा है? P1 और P2 का। अब P1 P2 का एड्रेस सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है? अलग। तो जब आप P1 बराबर P2 करोगे तो एड्रेस सेम होगा या अलग अलग होगा? हाँ, अगर आप इस कहानी को ऐसे करते हो, एक पर्सन लिया P3, उसमें क्या रखा? P1, और अब अगर आप P1 बराबर P3 करते हो तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? पक्का? बताओ अब क्या आया भैया? ट्रू। बताओ ये ट्रू क्यों आया? क्योंकि P3 ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है। रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है? P1। यानी कि P1 एक ऑब्जेक्ट बना है, उसे कौन पॉइंट कर रहा है? P1। उसी को अब कौन पॉइंट कर रहा है? P3। P3 अलग से ऑब्जेक्ट बना क्या? नहीं। तो जब P1 बराबर P3 करोगे तो दोनों का एड्रेस तो क्या होगा? सेम। इसलिए क्या दे देगा? ट्रू। यहां तक की कहानी में कोई कंफ्यूजन? अरे यस और नो? अब चाहो तो एरो बना के ऐसा लिख लो, पर्सन P3 इक्वल टू P1 और ट्रू करा दो उसको, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। ये जो नोट्स बना रहे हो उनको सिस्टम पे चला चला के देखते हो, फिर उनमें अपग्रेड करते हो, खुद से अपनी भाषा में लिखते हो, नहीं लिखते हो भैया? पता नहीं तुम लोग कर क्या रहे हो, मुझे तो टेंशन हो रहा है अभी। जो नहीं आ रहे उनका क्या हो रहा होगा, कैसे करेंगे ये लोग? हाँ, ये चला रहे हो? हाँ, इधर नींद आएगी तो फिर नींद आना बंद हो जाएगी ना। इधर नींद आएगी तो मुश्किल में पड़ जाओगे ना तुम लोग, उधर कोई टेंशन थोड़ी है। अरे लिख लिया, चलो बढ़े आगे। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ बताओ? ये P3 इक्वल टू P1 जब किया तो ऐसा क्या हुआ बताओ? क्या कंपेयर किया? ये एड्रेस। अब मैं क्या करूं जल्दी से बताओ? ये लाइन हटा दूं पहले तो। बोले सर आप एक काम करो, P1 और क्या नाम मेथड का बताओ? डॉट इक्वल्स किसको बुला लो? P2। चलो अब तो ट्रू आ जाएगा? पक्का? पक्का? क्या आ रहा है? अरे ट्रू आया क्या? समझाऊं कहानी क्या? क्या है? ट्रू आया फॉल्स आया? सॉरी तो फॉल्स आ गया। क्यों आया फॉल्स? अब आपने क्या किया, जब P1 को किससे इक्वल्स कराया भैया? P2 से। P1 को किससे इक्वल्स कराया बताओ? P2। तो क्या हुआ होगा बताओ? P1 डॉट इक्वल्स क्या किया आपने? P2। अच्छा P1 किसका ऑब्जेक्ट है? पर्सन। पर्सन को बोला अरे पर्सन तेरे पास जा इक्वल्स मेथड बुला। ये पर्सन में कोई इक्वल्स मेथड लिख रखी है क्या मैंने? अरे भैया पर्सन में इक्वल्स है क्या? पर्सन में तो इक्वल्स है ही नहीं। फिर गाड़ी किसके पास जाएगी? ऑब्जेक्ट क्लास के पास। ऑब्जेक्ट क्लास के पास गए, वहां कौन सी मेथड है? इक्वल्स। उस इक्वल्स का कौन सा बिहेवियर चल रहा है? और वो डिफॉल्ट में यह क्या बोलता है? क्या बोलता है? वो बोलता है मैं कंपेयर करूंगा किसके ऊपर? एड्रेस के ऊपर। मैं किसके ऊपर कंपेयर करूंगा? एड्रेस। और तुम्हारा P1 P2 का एड्रेस तो अभी भी क्या है? अलग अलग। धन्यवाद भैया। तुमका एड्रेस अभी भी क्या है? अलग अलग। तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फॉल्स। नहीं समझे अभी भी? समझ गए? हाँ, इसको समझ तो गए। ऑब्जेक्ट क्लास पे जितनी भी मेथड है उनके अपने बिहेवियर है ना? जैसे हमने कौन सी देखी थी इसके पहले? सेम ऐसे ही अब कौन सी चलाई? इक्वल्स। अब आपने ट्रू बोला, इसका कारण था कि आप थोड़े दिन पहले स्ट्रिंग पढ़े हुए हो, तो आपके दिमाग में किसकी इमेज बैठी हुई है? स्ट्रिंग कि। बोले सर हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी तो हमने देखा था स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और यहाँ दीपिका लिखा हुआ था, याद आया? स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और यहाँ भी दीपिका था, और S1 डॉट इक्वल्स किया था हमने S2, तो आंसर क्या आया था? ट्रू। क्यों आया था? क्योंकि स्ट्रिंग क्लास ने
ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स को क्या कर रखा है, ओवर। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो इक्वल्स है वो ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स ओवर रिडन है। थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इक्वल्स मेथड वहां ट्रू दे रही थी क्योंकि वो कौन सी क्लास थी, स्ट्रिंग। बट कृष्णकांत यहां कौन सी क्लास है, पर्सन। पर्सन क्लास ने बोला कि जब तुम पर्सन डॉट इक्वल्स P2 किए तो गाड़ी किसके पास आई, पर्सन। और पर्सन के पास इक्वल्स है क्या, तो किसकी इक्वल्स चलेगी, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की इक्वल्स के पास कौन सा बिहेवियर है, डिफॉल्ट, जो किसकी बात करेगा, एड्रेस। जो किसे कंपेयर करेगा, एड्रेस। अरे मुझे एड्रेस कंपेयर नहीं कराना भैया, मुझे डेटा चेक कराना है, तो मुझे इक्वल्स को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड। आया क्या समझ में? पहले ये लाइन लिखो कोड की, फिर इसके पीछे की कहानी जरा लिखो अपनी भाषा में। मैं देखता हूं आप अपनी भाषा में कैसे लिखते हो। मैं जब तक, है ना, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। क्या करोगे, ये एक लाइन लिखोगे और क्या करोगे, अपनी भाषा में लिखोगे, है ना। मैं पूछता हूँ क्या लिखते हो अपनी भाषा में आप। पानी दो दूसरी बोतल। अच्छा, ये आपको जानकारी है कि रेमेडियल में कौन कौन है या नहीं है? ठीक है। नहीं, मुझे उसकी जानकारी की जरूरत ही नहीं है। मैं तो आऊंगा, मुझे रेमेडियल वाले मिलेंगे तो वो जानकारी किसी और को होगी, वो आपको जानकारी दे देंगे। अरे आया ना, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए ना भैया। मुझे सिर्फ एक ही चीज की जानकारी होनी चाहिए, पता है ना, मुझे सिखाना क्या है। उसके अलावा मुझे किसी चीज की जानकारी की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रिंग में जैसे इक्वल्स मेथड को सभी इंग्लिश क्लासेस में वो कर रखा है, ओवरराइड। हाँ, इक्वल्स को भी सभी क्लासेस ने क्या कर रखा है, ओवरराइड। लिख लिया क्या? क्या क्या लिखा? In our example,
इन अबव एग्जांपल, हाँ, P1 डॉट इक्वल्स P2, I1 and I, these I1 and I2 gives us true because दे आर primitives. yes. हाँ, वो P1 डॉट इक्वल्स P2, हाँ कुछ बताओ. In above example, K and L gives us true because K and L are objects of integer classes, and it is an inbuilt class. All inbuilt class have already overridden equals method of object class. But when we compare person class object, there is no overridden equals method, so it compares address of that object using default behavior of object classes. That's why it gives us false. है ना. अभी क्या हुआ कि इक्वल्स मेथड हमने बनाई क्या, प्रिमिटिव के केस में इक्वल्स की बात ही नहीं होती भैया. इक्वल्स की मेथड बात कब होती है, जब हम किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स. अभी हमने इंटीजर का रेपर क्लास नहीं बनाया, हमने साधारण इंटीजर, तो प्रिमिटिव्स है, उनके केस में ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती. अभी हमने जो इक्वल्स P2 लिखा उस केस में कौन सी इक्वल्स कॉल हुई, ऑब्जेक्ट क्लास की, क्योंकि पर्सन में हमने इक्वल्स को क्या नहीं किया, ओवरराइड नहीं. और ऑब्जेक्ट क्लास की जो इक्वल्स मेथड है उसका कौन सा बिहेवियर चल रहा है, डिफॉल्ट. वो बिहेवियर क्या बोलता है, एड्रेस की बात करना. किसकी बात करना, किसकी बात करना, एड्रेस. और दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, अलग अलग. तो आपने अपनी भाषा में लिख लिया है. अगर इस बिहेवियर को सॉल्व करना है तो किसे ओवरराइड करना पड़ेगा हमें, इक्वल्स मेथड को. ये सर नो उसको कल करते हैं हम. कल हम इक्वल्स मेथड का कोड करेंगे कि इसका सॉल्यूशन, ये मेथड का कोड का ध्यान रखना, किस नाम से सेव है, डेमो 300.java. याद रखना ना. कल इसी एग्जाम्पल को मैं आगे कंटिन्यू करके किसको ओवरराइड करूंगा, इक्वल्स. तो कल हम इक्वल्स कोड डालेंगे और 2-3 दूसरी मेथड पढ़ेंगे किसकी, ऑब्जेक्ट क्लास. यहां तक क्लियर, ठीक है. तो अभी आप इतना रिवाइज करो. आज वापस से किसके असाइनमेंट्स आएंगे, स्ट्रिंग.